हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कैरियर बनाओ में। अभी वर्तमान में जो आपका ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा था, हिट एंड रन रूल, इसके बारे में अपन लोग थोड़ी सी चर्चा करते हैं। आपको भी थोड़ी जानकारी देते हैं। आखिर ये जो मुद्दा है, ये चर्चा में आज की जो सोशल मीडिया है या फिर आपकी जो बात करें टीवी वगैरह में या फिर आपके मोबाइल में भी आजकल ये देखने को मिल रहा होगा। आखिर ये हिट एंड रन रूल ट्रेंडिंग में क्यों चला गया है, इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे वजह तो बहुत बड़ी है, जो आपने थंबनेल में देखा भी होगा कि इससे बहुत बड़ा नुकसान भी आखिर भारत को झेलना पड़ रहा है। तो आखिर ये मुद्दा क्या है? तो मैम से मैं सवाल करूंगा कुछ, और मैम इसमें अपने जो मत है वो रखने वाले हैं। हम इसमें दोनों साइड की मत रखेंगे, एक तो इसमें नुकसान क्या है, इसके फायदे क्या हैं, तो पूरी चीजें आपको अच्छी तरीके से विस्तार रखेंगे। इसके दो पक्ष हैं, हर कोई चीज के, हर कोई मुद्दा उसके पक्ष और विपक्ष दो अर्थ होते हैं। तो बिल्कुल दोनों अर्थों के ऊपर बात करते हैं, और उसके बाद में आप अपनी जो राय है उसको भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करना, क्या ऐसा करना सही है या नहीं है। तो सबसे पहले मैम बताइए, जो हिट एंड रन रूल जो है, जो रन कानून है, तो ये आखिरकार है क्या? बिल्कुल, देखो आप सभी को भी पता होगा, न्यूज में अभी यही एक न्यूज है जो ट्रेंड कर जी रही है। मैम। जैसे कि इसके बारे में बहुत सारे बच्चों को तो ये नहीं पता कि हिट एंड रन कानून है क्या। तो ये ट्रकों की जो हड़ताल है, जो लगातार ट्रक ड्राइवर है वो हड़ताल कर रहे हैं, सरकार ने एक कानून बनाया उसके खिलाफ, ये उससे रिलेटेड एक कानून है। और इस पे ही अपन भी चर्चा करने वाले हैं आज की, क्या ये कानून सही है। क्योंकि हर चीज होती है, उसके दो पहलू होते हैं सर। आलोचक का मतलब होता है पक्ष और विपक्ष दोनों रखना। दोनों, हाँ। तो सरकार ने कानून बनाया, तो क्या सरकार की तरफ से क्या मत है और ड्राइवरों की तरफ से क्या मत है, उसी से रिलेटेड है, ड्राइवरों से। बिल्कुल हाँ मैम, अभी जो अपने संसद में दोनों सभाओं से पास हो चुका है, और राष्ट्रपति ने भी इस पे हस्ताक्षर कर दिए हैं। आखिर ये नियम लागू भी हो ही गया, ऐसा मान लीजिए। लेकिन इसके बीच में ही जो ट्रक ड्राइवर है वो हड़ताल पे बैठ गए, और जो भी बड़ी बड़ी जो रोड थी, हाईवे थे, सबको जाम कर रखा है। और उस जाम से हो क्या रहा है, यह आम आदमी की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है। क्योंकि जो एक शहरों में या गाँव में कहीं भी मान लीजिएगा, अपन लोग जो भी चीजें चलती है, अपने जो खाने पीने की चीजें हैं, वो सारी जो है ना ट्रक ही क्या है, सप्लाई करते रहते हैं। सबसे बड़ी बात की बात करें तो अभी जो वर्तमान में पेट्रोल और डीजल की भरपूर कमी आ चुकी है, जिससे जो परिवहन के साधन है वो रुक चुके हैं। बहुत बड़ी समस्या है कि कोई भी व्यक्ति दूसरी जगह पे नहीं जा पा रहा। आखिर क्यों? बिल्कुल, जैसे कि क्योंकि सर, जैसे कि मैंने पीछे हाँ लिखा है, ये पहले जो ये रूल था, हाँ इसमें 2 साल तक की सजा थी एक ट्रक ड्राइवर को यदि उसके थ्रू कोई एक्सीडेंट होता है तो। इसमें 3 धाराएं थी अपनी, एक तो आपकी 279 यानी 279, 338 और 304। लेकिन अभी जो ये हिट एंड रन वाला कानून जो बना है, उसके थ्रू एक और धारा जोड़ी गई है जो 104 है। इसके अलावा यहाँ पे जो 2 साल की सजा, इसको बढ़ा के 7 साल की कर दी गई है। दूसरी तरफ ये जो जुर्माना है, ये भी बढ़ा के 10 लाख रुपए कर दिया गया है। देखिए, यदि मैं ड्राइवर का पक्ष रखूं, तो एक बड़ी बात तो ये है कि कई बार क्या होता है, क्योंकि आपको भी पता है सर, जैसे ड्राइविंग का कार्य वही व्यक्ति करता है जो बिल्कुल अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए ड्राइविंग करता है। जी मैम। क्योंकि हर किसी का शौक भी नहीं होता नहीं, ड्राइविंग। ड्राइविंग करना मैम बड़ा बिल्कुल। मुश्किल काम होता है, मतलब और यहाँ पे सर्दियों बात करें गर्मियों। ट्रक ड्राइवर बिल्कुल की, तो वो हाँ। बहुत बड़ा रिस्की काम होता है। लेकिन ये कार्य वही व्यक्ति करता है जो अपने परिवार को पालन पोषण उसी के आधार पर करना चाहता यानी है। उनके पास में मैम कोई आजीविका का कोई भी साधन नहीं था, ओनली वो ड्राइविंग होती है, और ड्राइविंग के जरिए वो अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। और यहाँ देखिए, पे जो ये जुर्माना रखा गया जी, है, ये अपनी जमीन तक भी बेच दे तो भी पूरा नहीं हो सकता, लेकिन इतना मैं बड़ा इसमें जुर्माना थोड़ा रखा सा, गया है। ये मैंने थोड़ा पढ़ा था, या आखिरकार अखबार वालों ने गलत लिखा है या फिर जनता समझ नहीं पा रही है। इसमें लिखा हुआ था कि 10 लाख तक का जुर्माना है। ये 10 लाख है या फिर 10 लाख तक का, या फिर इससे कम भी है? थोड़ा इसमें एक तो जनता नहीं समझ पा रही, आखिरकार ड्राइवर भी नहीं समझ पा रहे हैं, और ना ही सरकार ने इसका खुल के बताया है। उसमें लिख रखा है कि 10 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। तो क्या इसमें कम करने का भी प्रावधान है, या फिर 10 लाख ही होगा? अभी थोड़ा सा इस पर भी मनसा बनी हुई है, इसको थोड़ा चेंज करने का भी। दूसरा जो 7 साल की, अंडरस्टैंडिंग होती है, उसकी वजह से भी कई बार क्या होता है, चीजें ज्यादा पेचीदा हो जाती हैं। हाँ, तो उसमें खुल के बात है ना, वो सामने नहीं है। देखिए, एक बात करें सरकार की, तो सरकार का कहना भी ठीक है मैम। लगभग 70% से ज्यादा जो एक्सीडेंट होते हैं आज जो भारत में हो रहे हैं, वो लगभग आपके यानी कि ड्राइवर की गलती से होता है, ना कि साधन कमी से। जो भी आजकल एक्सीडेंट हो रहे हैं वो सारे ड्राइवर की कमी से होता है। हाँ, यहाँ पे ये जरूर मान सकते हैं। अपन अपन का जो भारत का हाँ है, या फिर अपन अदर भी यदि कहीं से साधन लेते हो, तो अपनी तकनीकी सेवाएं बहुत अच्छी हो हाँ, चुकी है, तकनीक उनमें बहुत कम मिस्टेक मिलती है, तो उसकी वजह से बहुत रेयर चांस में एक्सीडेंट हो रहे हाँ, हैं। पहले हुआ करता था कि गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए हैं या फिर स्टीयरिंग फेल हो गया है, वो वाली समस्या आज अपन को नहीं देखने को मिलती। आखिर कहीं ना कहीं जो एक्सीडेंट होता है वो खुद ही कमी होता है। और आजकल मैम क्या होता है, सबसे बड़ा सरकार का कहना भी ठीक है, जो भी ड्राइवर वगैरह होते हैं वो ड्रिंक वगैरह करके ज्यादा साधन चलाते हैं, ये आपने भी देखा होगा। सरकार और अपनी तरफ से रियलिटी, अपनी तरफ से जो कार्य किया, या फिर कानून
जो किया बहुत सोच समझ कर किया होगा बिल्कुल कानून। वहां पे बिल्कुल मतलब अच्छे अच्छे लोग बैठते हैं संसद में, दोनों पक्ष के, विपक्ष से पक्ष से, दोनों साइड में बैठ के फिर इस पे चर्चा हुई थी और फिर उसके बाद में ये बिल लाया गया। बिल तो अभी कई पारित किए गए थे, लेकिन इसमें जो ये वाला हिट एंड रन रूल है उसके ऊपर बहुत ज्यादा अभी बहस छिड़ी हुई है। और इसके पीछे हुआ क्या कि जो भी अपने लगभग बहुत सारे 12 लाख के आसपास ट्रक बता रहे हैं कि उनका चक्का जाम हो चुका है, यानी वो हाईवे पे खड़े हो चुके हैं। सभी पहिए एक साथ रुक एक गए साथ हैं, रुके पूरे तो भारत उससे को सर बहुत बड़ा नुकसान हाँ हुआ है जहां अपनी तक मुझे पता है। बिल्कुल अपनी जो अर्थव्यवस्था थी वो अभी डगमगा चुकी है, नहीं एक जगह रुक चुकी है। उसके कारण जो फल वगैरह अपन लोग लेते हैं, सब्जी लेते हैं, दूध लेते हैं, सारों की जो प्राइस है वो बढ़ चुके हैं, पेट्रोल के डीजल के जो दाम है वो बढ़ चुके हैं। और ऐसा बताया जा रहा है कि ऐसे ही 4-5 दिन या 5-7 दिन और रहा तो उसके बाद में ना तो तेल है गाड़ियों को चलाने के लिए, ना हाँ कुछ भी नहीं है। जो जो सब्जियां वगैरह जो किसानों के खेत में लगी हुई है उनको मार्केट तक पहुंचाने के लिए साधन है ही नहीं, तेल ही नहीं है तो कैसे लेके आएगा। तो इस तरीके से सबके कहीं ना कहीं नुकसान तो जनता को ही झेलना होगा, और जनता की वजह से क्या है भारत सरकार को भी है नुकसान झेलना होगा। तो इसके अंदर बात है, तो एक तो बात सही है, सरकार की बात ठीक है कि भाई इतने ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं उनको बचाव क्या है, आखिर उपाय भी तो करें ना कुछ। दूसरी बात जो ड्राइवर बोल रहे हैं उनकी भी मैम बहुत बात है वो जायज है। देखिए उनका कहना है, अपनी जगह ड्राइवर भी सही है और अपनी जगह सरकार भी सही सरकार भी है। सही है। ड्राइवर इसीलिए सही है कि क्या होता है कि कई बार कुछ ऐसे कानून होते हैं उस वजह से कुछ जो ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्होंने ऐसा कार्य नहीं किया वो भी उस कानून के बीच फंस जाते हैं। हाँ। यानी उसके बीच जैसे दो चक्की के जो पार्ट होते हैं हाँ। उनके बीच जैसे पिसते हैं उस तरीके से पिस जाते हैं। और इतना बड़ा जो ये मुझे तो ये दिख रहा जो इतना बड़ा इन्होंने ये जुर्माना लिखा है ये शायद हाँ पे ये करना थोड़ा सा बहुत बड़ी मुश्किल हो बात जाता है। है। देखो उसमें बिल्कुल ट्रकों के जो ड्राइवर है उनसे जो इंटरव्यू लिए गए हैं उनसे भी लगातार यही बात बोलने को मिल रही है, सुनने को मिल रही है कि ये जो बड़ा जुर्माना लिखा है, इतना बड़ा जुर्माना तो हम अपनी पूरी जायदाद बेच दें तो भी नहीं है, क्योंकि ड्राइविंग का कार्य वही करता है जो हाँ। गरीब तबके से और होता है। मैम वो ये 5-10 हजार रुपए, और 5-10 हजार में वो इतने रुपए जोड़ भी नहीं पाएंगे क्योंकि वो घर खर्च के लिए आते हैं, बाकी और भी काम करते तो वो अपना थोड़ा बहुत आजीविका के लिए आते हैं। देखिए इसमें ट्रक ड्राइवर की बात भी ठीक है, लेकिन देखना ट्रक ड्राइवर का कहना है कि भाई हम लोग यदि वहां पे खड़े रहे, सरकार का कहना है कि आप लोग बिल्कुल, सरकार भागे ने मत। यही कहा है कि हाँ वहां से आप यदि एक्सीडेंट हो भी जाता हाँ तो है तो भागे वहां नहीं। से आप भागे नहीं हाँ बल्कि उस एक्सीडेंट हुए व्यक्ति को वहां तक पहुंचाएगा। पहुंचाए, या डॉक्टर के पास हाँ या पहुंचाए। फिर पुलिस को सूचना करे। लेकिन भाई यदि वहां पे रुक जाए तो आपको पता नहीं क्या जनता उसका पक्ष या विपक्ष नहीं देखती है, उस टाइम पे उनको धक्के चढ़े, हाथ में पकड़ा और वहीं पे उसको साफ कर देंगे अपने, है ना। सबको हाथ सेकने में रहता है, थपाथप मार के उसको, है ना, मार भी सकते हैं, है ना, इतनी तेज मारते हैं। तो ड्राइवर का भागना भी, भाई ड्राइवर ज्यादा दूर नहीं भागते, कहीं थोड़े बहुत साइड में लुक जाते हैं वो जाके। अब लुकना भी पड़ता है क्योंकि मजबूरी है भाई, क्योंकि उसका वो उधर से मारा और उसको ही मार देंगे, दोनों साइड से मारना है, बात ये भी ठीक है। और नहीं भागे तो जनता मारे, भाग जाए तो पैसों के चक्कर में मर जाएगा। तो भाई बात तो दोनों तरीके से ठीक है, और इसमें सरकार को भी कुछ है थोड़ा सा रियायत है वो दे देनी चाहिए। और थोड़ी जो ट्रक ड्राइवर हैं उनको भी सोचना चाहिए कि जो गाड़ियां हैं वो नशे में ना चलाएं तो ही बेहतर हो, क्योंकि बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं। और सबसे बड़ी बात मैम एक ये भी है कि जो कहीं ना कहीं ट्रक ड्राइवर की वजह से भी एक्सीडेंट नहीं होते, जो छोटे साधन है ना उनसे ज्यादा हो। जैसे कि कहीं भी अपन लोग अपने गाँव की चर्चा करते हैं, गाँव में भी बात करें तो बाइक वाला उसके नीचे जाए घुस जाता है, गाड़ी वाला उसके नीचे जाए घुस जाता है, ऐसा होता है। लेकिन क्या होता है, गलती किसकी मानते हैं, बड़े साधन वालों की, छोटे वालों की तो मानते नहीं है ना। तो थोड़ा थोड़ा ये भी उनका कहना ठीक है कि भाई हम तो अपनी लाइन में चलते हैं, या फिर हम एकदम सीक्वेंस में चलते हैं, उधर के चलते हैं, हमें रात दिन पूरी गाड़ियां चलाते हैं, हमें नॉलेज है। लेकिन क्या है कि नया नया छोटे छोटे जो बच्चे हैं कई बार लेके चले जाते हैं, या फिर कोई शादी विवाह का जो मौसम होता है उस टाइम पे सब लोग है ना उसमें शराब वगैरह पी के धुत रहता है पूरा, और गाड़ी कहाँ जा रही है उनको खुद को नहीं पता होता। सर्दियों में फिर विशेषकर अब धुंध रहेगी तो धुंध में गाड़ी कहीं से कहीं जाती है, कुछ पता नहीं चलता। तो कहीं ना कहीं भाई उनका भी, ट्रक ड्राइवर है उनका भी कहना ठीक है कि आप लोग थोड़ा सा हमें इस बारे में सोचेगा, क्योंकि देखो गलती एक तरफ से नहीं होती, गलती दोनों साइड से हो रही है। तो इसके अंदर सरकार को भी थोड़ा सोचना चाहिए। और जो ट्रक ड्राइवर हैं वो भी, हाँ प्रतिबंध लगाइए, प्रतिबंध बिना तो कोई काम नहीं होता, क्योंकि ये भारत है, भारत की जनता है ना, ये वो बोलते हैं ना मैम कि लातों की भूत बातों से नहीं मानते, इतने ये कानून बनाने की आवश्यकता नहीं होती, ऐसे मान जाए तो कानून भी जरूरी है, हर चीज के लिए कानून जरूरी है। अभी यदि सरकार बोले कि भाई जो मोटरसाइकिल वाले हेलमेट पहन के चलाना है, पर नहीं मानेगा कोई, हेलमेट नहीं पहनेंगे भाई बाल खराब हो जाए हमारे, फैशन है। तो भाई सरकार को नियम बनाने पड़ते हैं, मजबूरन बनाने पड़ते हैं। और वो किसके लिए बनाते हैं, वो अपन आम आदमी के लिए बनाते हैं। तो यदि अपन प्रत्येक दोनों पक्षों की तरफ देखें तो दोनों अपनी अपनी जगह सही है। दोनों, हाँ दोनों सही है। अब लास्ट में फैसला क्या होता है या फिर आप सभी का क्या मत है वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना। बिल्कुल हाँ बिल्कुल, अभी क्योंकि बार बार प्रोटेस्ट चल रहा है तो आखिर सरकार, भाई सरकार तो अपना क्या है, अभी भारत का जो कानून है वो लोकतंत्र है, अपने जो शासन है लोकतंत्र है, जनता चाहे कि तो वो ही कानून बन पाएगा। ऐसे अपनी मनमर्जी से ना तो सरकार बना सकती है ना अपन बना सकते, अपन सभी पूरी जनता चाहेगी, सरकार चाहेगी, तभी आखिरकार वो जो कानून है वो बनेगा। तो उसके ऊपर सरकार बिल्कुल इसमें छूट भी करेगी और
आखिर इसमें चेंज भी करेंगे, ये भी हमें पक्का विश्वास है। तो आप सभी जनता का इसके अंदर क्या कहना है? आपके हिसाब से कानून में क्या होना चाहिए, क्या सुधार होना चाहिए? क्योंकि वहां पे बहुत बड़े इसको सोच समझ के निकाला गया है। तो आप अपनी जो राय है इस कमेंट बॉक्स के माध्यम जरूर लिखना, जिससे और जो बच्चे और या लोग देखे तो उनको भी समझ में आए आखिर कानून क्या है। तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।